बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक अरबी शेख का वाकया सुनाएंगे कि जिसने घर में अकेली मुलाजिमा को पाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत कर डाली। उसकी इस हरकत पर मुलाजिमा ने शेख के साथ क्या किया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लाम एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, ये बात आप भी जानते ही होंगे कि अरब कौम एक इंतहाई अय्याश कौम है। मौजूदा दौर में अगर अरब ममालिक पर निगाह दौड़ाई जाए तो ये बात वाज़े होती है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम ममालिक फहाशी और उरियानी को तरवीज दे रहे हैं। सऊदी अरब में बरहना फोटोशूट्स से लेकर नीम उरिया म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स करवाए जा रहे हैं जो कि इस मुल्क को ज़ेब नहीं देते। याद रहे कि दुनिया भर के मुसलमान सऊदी सरजमीन से खास उनसियत रखते हैं, जिसकी वजह वहाँ पाए जाने वाले मकामात मुक़द्दसा हैं। ताहम मॉडर्न दौर के मॉडर्न सऊदी औरत में इस्लाम मुखालिफ वाक़यात तवातुर से वक़ू पज़ीर हो रहे हैं, जिनको सुनकर मुस्लिम उम्मा रंजीदा हो जाती है। एक ऐसा ही अजीब वाक़या सऊदी अरब के मशहूर शहर अल जवीर में पेश आया। ये शहर सऊदी अरब का तिजारती शहर कहलाया जाता है और इस शहर के तूलो अर्ज में सऊदिया का शाही तबका रिहाइश पजीर है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और कारोबारी शख्सियात रहती हैं, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर हर वक्त खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। दोस्तों, इसी शहर के जुनूब में वाक़े एक आलीशान महल में एक सऊदी बिजनेस टाइकून रहते हैं, जिनका नाम शेख जाबिर अल हसन है, जो अपने अहले खाना समेत एक शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके हवाले से गुज़श्ता दिनों ये खबर सऊदी मीडिया पर वायरल हुई कि उन्होंने अपनी एक घरेलू मुलाजिमा के साथ शर्मनाक हरकत की है। हुआ कुछ यूं कि शेख साहब शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। कुछ दिनों बाद जब उनकी वापसी हुई तो घर वालों को बिना बताए ही चले आए, लेकिन जब घर में दाखिल हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बीवी बच्चों को लेकर बाजार शॉपिंग के लिए गई हुई है और मुलाजिमा घर की सफाई कर रही है। घर में मुलाजिमा को अकेला पाकर शेख साहब की नीयत खराब हो गई और शैतानी हवस जाग उठी, जिसके बाद उन्होंने इस शैतानी इरादे का इजहार भी किया, मगर मुलाजिमा किसी न किसी तरह उनके चुंगल से निकलकर भागने में कामयाब हो गई। चंद दिनों की खामोशी के बाद आखिर उस मुलाजिमा ने सच्चाई खोल कर रख दी। यूं शेख जाबिर अल हसन खासे बदनाम हुए। प्यारे दोस्तों, यही नहीं बल्कि अरब के शेख कई दीगर कामों में भी सर फहरिस्त हैं। गुज़श्ता साल ये खबर सामने आई कि 19 साला एक अमेरिकन मॉडल ने अपना कंवारापन बेचने के लिए दुनिया के सामने पेश किया तो बोली लेने वालों की तादाद सैकड़ों में जा पहुंची और इनमें से 3 दौलतमंद तरीन अफराद का ताल्लुक रूस, अमरीका और अबू ज़हबी से था। रूसी शख्स एक ताकतवर सियासतदान था, जबकि अमरीकी एक मालदार अदाकार था। अलबत्ता अरबी शेख के सामने किसी का बस न चला। इस अरबी शेख ने इस मॉडल गर्ल के लिए सबसे ज्यादा बोली यानी $30 लाख देकर सबको पीछे छोड़ दिया और ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 40 करोड़ के करीब बनती है। अमरीकी मॉडल ने अपने कंवारेपन की नीलामी एक एजेंसी के जरिए की। ये एजेंसी इससे पहले सैकड़ों लड़कियों की इज्जतें लाखों डॉलर्स में नीलाम करवा चुकी है। ग्रिजेल और अरबी शख्स के लिए जर्मनी के एक होटल में बुकिंग करवाई गई, जहां उन्होंने एक रात इकट्ठे गुजारी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरब कौम किस जानिब जा रही है। बिलखुसूस सऊदी अरब और इसके नौजवान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कई ऐसे इक़दाम उठा चुके हैं जो इस्लाम के मनाफी हैं। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि सऊदी अरब में दज्जाल के लिए एक शहर तामीर किया जा रहा है, जिस पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी। ये शहर तकरीबन 5 से 7 साल में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। अमरीका ने इस शहर की तामीर के लिए 2050 सफ़हात पर मुश्तमिल एक प्रपोजल पेश किया, जिसमें इस शहर का नाम न्यूविम रखा गया।
इस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया। न्यू विम का मतलब है जदीद मुस्तकबिल। इस शहर की तामीर से पहले सऊदिया में मदीने से कुछ फासले पर दज्जाल का महल भी तामीर किया गया है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था कि दज्जाल का उरूज मशरिक की जानिब से होगा। वो निकलने के बाद जमीन पर एक शहर में जाएगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे जो उसे मदीने में दाखिल न होने देंगे। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना आखिर में जब दज्जाल मदीने में दाखिल न हो पाएगा तो वो मदीने से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा करके अपने साथियों से कहेगा, वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के हवाले से जिस पहाड़ी का जिक्र किया है वो आज जबल हबशी के नाम से जानी जाती है और इस मकाम पर सऊदी हुकूमत की जानिब से एक महल भी तामीर किया जा चुका है जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी बनावट बिल्कुल सहूनी तर्ज तामीर के मुताबिक है। लाख इख्तलाफात के बावजूद सऊदी हुकूमत ने न तो इस महल की तामीर रद्द की और न ही इसकी जगह तब्दील की गई। तामीर के बाद से ये महल अब तक वीरान पड़ा है और इस महल के अलावा इस पहाड़ी पर दूर दूर तक आबादी नहीं है। इस महल की जानिब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर लोगों ने इस महल को दज्जाल के महल का नाम दे रखा है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस शहर की तो ये दरअसल एक दज्जाली शहर और क़यामत की निशानी है, जिसका इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कर चुके हैं, जो तकरीबन 7 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ये शहर रेड सी के किनारे पर बनाया जा रहा है, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। हैरान कुन तौर पर इसराइल इस शहर की तामीर और फंडिंग कर रहा है। ये शहर सऊदिया में ज़रूर बन रहा है, मगर इसका कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा, जो यकीनन खुद सऊदी अरब की तबाही का मूजिब बन सकता है। आपको मजीद बताते चलें कि न्यूम सिटी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 यानी 2030 को मंजर में रखकर तामीर किया जा रहा है। मंसूबे का ऐलान 24 अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसका कुल रकबा 26,500 मुरब्बा किलोमीटर होगा। इसमें 468 किलोमीटर बहर अहमर और खलीज अक़बा का साहिली इलाका शामिल है। ख्याल रहे कि 26,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा बहुत बड़ा रकबा है। अगर हम बात करें लाहौर की तो ये 1700 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में है और कराची की बात की जाए तो कराची 3,700 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर है। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये शहर कितने बड़े रकबे पर मौजूद होगा। कहते हैं कि ये शहर 3 बर्रे आज़मों को एक दूसरे से जोड़ेगा। इसमें सऊदी अरब के अलावा उर्दन और मिस्र के इलाके शामिल होंगे। न्यूम खुसूसी सरमायाकारी के 9 शोबों का अहाता करेगा। इनमें तवानाई, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खुराक, साइंस, मीडिया, तफरीह और मईशत के दीगर शोबे शामिल हैं। मुस्तकबिल में सऊदी अरब की 10% आलमी तिजारत न्यूम के रास्ते ही होगी। इसके बारे में कहा जाता है कि इस शहर में किचन और घर के कामों के लिए रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जो इंसानों की जगह काम करेंगे और इस शहर में उड़ने वाली टैक्सियां होंगी जो कि हेलीकॉप्टर की तरह होंगी। और ये भी बताया जाता है कि इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। जो लोग पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ऑर्डर करेंगे वो ड्रोन के ज़रिए उन तक पहुँचेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई और मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।